मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने देशी राज्यों के की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए सुझाव दिए, और जो बड़ी देशी रियासतें थी, शासक थे, वो भी यही चाहते थे। अब देशी रियासतें एक्चुअली क्या है, जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतें राष्ट्रीय भावना तथा प्रजातंत्र की विरोधी एवं प्रतिक्रियावादी की गढ़ थी। देशी रियासतों के अंदर राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्र एक हो, वो नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र आए, क्योंकि इनसे इनकी रेपुटेशन खत्म हो जाती, इनकी वैल्यू डाउन हो जाती, ये बिल्कुल खत्म हो जाते। और इसीलिए ये प्रजातंत्र के और राष्ट्रीय भावना के बहुत खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों को हर जगह पर सहयोग दिया। देखिए, गढ़ थी, अतः हम लिख सकते हैं, अतः राष्ट्रीय आंदोलन से बचने के लिए साम्राज्यवादी शक्ति के साथ गठबंधन करना भी आवश्यक था। अंग्रेजों को भी पता था कि जो शासक हैं वो हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन से बचने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे। इसलिए देशी राज्यों के साथ गठबंधन करना ब्रिटिश सरकार की मजबूरी भी थी और उनके लिए ये आवश्यक भी था। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय राज्यों के राजा और प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलनों में भी गए। ये सारे अपने खर्चे पर गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए और उन्होंने एक काम तो इन्होंने ठीक किया कि समस्त भारतवर्ष के लिए संघ बनाने का प्रबल समर्थन किया। यह काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि भारत को एक संघ बनाया जाए, एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। इसके ये समर्थन थे और गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने अपने ये विचार भी रखे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 31 से 33 के बीच में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन आफ्टर ऑल फेल हो गए, क्योंकि भारत के सबसे बड़ी जो पार्टी थी जनता की, वो कांग्रेस पार्टी थी, और जिसकी तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जी ने ही पार्टिसिपेट किया और बाकी दो सम्मेलनों में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए ब्रिटेन ने वहां पर कोई विशेष इसका रिजल्ट निकला नहीं, ये फेल हो गए। लेकिन इन्होंने संघ का प्रस्ताव तो रखा, उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन प्रस्तावित संघ में शामिल होना भारतीय राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। ये एक नया गेम खेल गए, क्योंकि जो स्वतंत्र है दूसरे देश में शामिल होना नहीं चाहेगा, वो अपना स्वतंत्र राज रखना चाहेगा। और इन्होंने ये एक सगोफा खेल दिया। इन्होंने कहा कि चलो संघ बना देंगे,
लेकिन बाउंडेड नहीं होगा कोई भी राज्य, कोई भी नरेश अगर चाहे तो शामिल हो सकते हैं और अगर चाहे तो 100 से बाहर निकल सकता है। भारत की ब्रिटिश सरकार ने देसी नरेशों के निरंकुश शासन को बनाए रखने में भरपूर सहयोग दिया। वो भी चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि ये जो लोग हैं जो स्वतंत्रता के और जो फ्रीडम है उसके खिलाफ हैं, ये नरेश भी नहीं चाहते कि देश स्वतंत्र हो। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इनको खूब समर्थन दिया, उनके खूब फेवर में रहे और इनको सहयोग करते रहे। इसके साथ साथ 1939 में 1939 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में देसी नरेशों ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी पूर्ण स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिशर्स ने भारतीय नेताओं से और यहां के शासकों से सहयोग मांगा। भारतीय नेताओं ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब तक आप भारत को स्वतंत्र करने की इस विश्व युद्ध के बाद गारंटी नहीं देते, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। और ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था और ब्रिटिश हर मोर्चे पर इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हार रहा था। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो जो देसी नरेश थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाई। इनसे जो सहयोग मांगा इन लोगों ने दिया। खुद हमारे ही कुछ लोग अपनी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय पत्ति को बनाए रखने के लिए हमारे दुश्मनों से मिलते रहे और इन्होंने भी इनको पूरा सहयोग दिया। ऐसा नहीं है। देशी राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि संघीय सरकार में हर एक प्रदेश का मिलना संभव नहीं है। जब इनकी बात हुई, नरेशों ने कहा कि हम संघ में नहीं मिलेंगे क्योंकि ब्रिटिश सरकार पे ये दबाव बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने संघ बनाने के लिए वो मजबूर हो गए। लेकिन उन्होंने फिर यही बात कह दी कि हर राज्य का इसमें मिलना संभव नहीं है। 1945 में ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, भारतीय नेताओं का पूरा दबाव था, तो उनको भारत को आजाद करना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर एक गड़बड़ कर दी। उन्होंने भारत को आजादी तो दे दी, लेकिन भारत के दो हिस्से कर दिया, एक पाकिस्तान और एक भारत। और उन्होंने ये कहा कि इस आजादी के बाद अब देशी नरेशों पर से हमारा पूरी तरह से नियंत्रण समाप्त हो गया है और वो अपने स्वतंत्र हो। अब वो चाहे तो भारतीय संघ में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, और अगर चाहे तो दोनों में मत मिले, अपने स्वतंत्र रहें। जाते जाते हुए ये अपना गेम खेल गए। उस वक्त भारत में कुल 562 छोटी बड़ी रियासतें थी। इन बिखरी हुई रियासतों को एक बनाना भी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इनके अंदर जूनागढ़, हैदराबाद, जोधपुर, ये कुछ रियासतें थी। इनमें से हैदराबाद और कश्मीर तो किसी में नहीं जाना चाहते थे, अपने स्वतंत्र ही रहना चाहती थी, जबकि मारवाड़,
जूनागढ़, ये कुछ रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन उस वक्त के भारतीय गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन सब देशी रियासतों से सहयोग प्राप्त करते हुए, इनसे बात करते हुए इन सबको भारतीय संघ में मिलाया गया। कश्मीर और हैदराबाद पर सेना ने कार्रवाई करके भारतीय संघ में कश्मीर मिलना नहीं चाहता था, लेकिन अलग रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक किया। पाकिस्तान के जो उस वक्त के शासक थे, उन्होंने भारतीय सरकार से इसका सहयोग मांगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बाहर निकाला। उसका कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और इस ढंग से 1947 में भारत में आजादी के बाद इन देशी प्रदेशों को या देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया।